सिंह राशि के सभी मित्रों के जीवन में एक बड़ा चेंज आने वाला है। अभी हाल फिलहाल अभी इस आने वाले सप्ताह में जो हम बात कर रहे हैं आपके सामने 18 से 24 अगस्त की 20 तारीख के दिन शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कैसे होगा? शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में सुख का कारक माना गया है। जितने भी प्रकार के सुख आपको मिलते हैं, भले ही वो गाड़ी का सुख हो, पैसे का सुख हो, घर परिवार का सुख हो, वो सब सुख देने वाले कहीं ना कहीं मूल में शुक्र देवता है। शुक्र देव एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में गए हैं। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें घर में शुभ होते हैं। अन्य सभी ग्रहों को इस घर में खराब बताया गया, लेकिन शुक्र को अच्छा बताया गया। तो इसलिए ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं शुक्र के इस राशि परिवर्तन के साथ साथ बाकी अन्य ग्रहों का, अन्य चंद्रमा की गतियों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपके जीवन के सभी दृष्टिकोण से हम विचार करेंगे, सभी एस्पेक्ट पे हम विचार करेंगे। आपका करियर, फाइनेंस, बिजनेस, रिलेशनशिप, पारिवारिक रिश्ते, घर के लोगों का स्वास्थ्य और इवन कौन सा दिन बहुत अच्छा है काम करने के लिए, कौन सा बेकार है, किस चीज का ध्यान रखना है। और अगर कोई चीज आपको इस सप्ताह में परेशान करने वाली है तो उस परेशानी का निराकरण कैसे किया जाए, ये सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। वीडियो में बने रहिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत एक बार कर लीजिए। सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है। सिंह राशि के लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, मन बड़ा सॉफ्ट होता है, बाहर से बड़े हार्ड होते हैं, एकदम नारियल की तरह, बाहर से एकदम कठोर, अंदर एकदम सॉफ्ट। झुकना पसंद नहीं होता, डरना पसंद नहीं होता, बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। ये सब खूबियां आपके स्वभाव में भी हैं। अभी हालांकि फिलहाल अभी 12वें घर में सूर्य विराजमान है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। ये सूर्य 12वें घर में होने के कारण कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। कुछ हेल्थ इश्यूज आपके साथ चल रहे होंगे, स्वास्थ्य परेशान कर रहा होगा। विशेष तौर पर सिरदर्द की समस्या, पाँव में चोट, आंखों की समस्याएं, कॉन्फिडेंस का लो होना, ये सब चीजें इस समय पे होती हैं और आपके साथ भी 12वें सूर्य में हो रही होंगी। मान सम्मान को बचा के चलना है। आने वाले 14-15 सितंबर तक, जो 15 सितंबर तक का जो टाइम है आपका, अभी ध्यान रखना कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे आपका मान सम्मान खराब हो। गलत लोगों के साथ में मत रहना, नहीं तो आपको नुकसान कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई परेशानी आपके साथ आएगी। 12वें घर में सूर्यदेव वैसे भी क्रोध बढ़ाते हैं। अभी गुस्सा थोड़ा बढ़ा रहेगा, कोई भी काम करेंगे आप तुरंत गुस्सा आ जाएगा गलत चीज देखते ही, ध्यान रखना। 20 तारीख को शुक्र 11वें घर से 12वें घर में आ रहे हैं। 12वें घर में आने के बाद लाइफ में लग्जरी बढ़ती है, अच्छा खाने पीने को मिलता है, बढ़िया घूमने को मिलता है, अच्छे लोगों से मुलाकात होती है और जीवन स्तर थोड़ा सा अप होता है। बहुत टाइम से अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, कोई व्हीकल आपको लेना था, कोई नया मोबाइल अगर आपको लेना था और आप नहीं ले पा रहे, तो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। अगले 1 महीने में किसी अच्छे कार्य में आपका पैसा खर्च होगा, किसी शुभ कार्य में। जिस भी कार्य में पैसा खर्च होगा वो कहीं ना कहीं कुछ फायदेमंद अच्छे काम के लिए पैसा खर्च होगा, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। आपकी लाइफ में थोड़ा स्टेटस जिससे आपको होता हो, ऐसा कुछ काम अगर करने का विचार है तो आप कर लीजिए, बेस्ट टाइमिंग है फिलहाल। बाकी देखिए, ओवरऑल सिंह राशि को इस समय थोड़ा सा खराब चल रहा है, थोड़ी परेशानी आपके साथ में है। सिंह राशि के अधिकतर लोग जो मेरे पास कुंडली दिखवाने आ रहे हैं, या तो परिवार से परेशान है, सोसाइटी में रिश्तों से परेशान है, या किसी ने उन पर एलिगेशन लगा दिया, कोई मान सम्मान की हानि उनकी हो रही है। ये सब ग्रहों का खेल है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम। ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 7वें घर में राहु का गोचर है, 8वें घर में शनि का गोचर है। सप्तम भाव में राहु का काम होता है उलझाना, तरह तरह की चीजों में व्यक्ति को उलझा देना, नए नए काम में व्यक्ति को उलझा देना, बिना बात की समस्याएं सामने लेके आना। जैसे लोग अपने आप आएंगे और आपके लिए समस्या क्रिएट करके चले जाएंगे, ये राहु का काम है। तो थोड़ी सावधानी बरतिए। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, बहुत से लोगों के साथ जुड़ के एसोसिएशन में काम है अगर आपका कोई, तो अभी बहुत सावधानी के साथ में रिश्ते बचाते हुए काम करना, वरना लोगों से वाद विवाद या झगड़े होने की संभावना भी बनती है। 8th हाउस में शनिदेव विराजमान है। 8वें घर में शनि का होना अर्थात शनि के ढैया के प्रभाव में आप हैं। 8वें घर की शनि की ढैया का प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य में डलनेस आना, स्ट्रेस रहना, बेवजह की टेंशन्स, कभी इतना कॉन्फिडेंस कि बस हम सब कुछ कर लेंगे, कभी इतना लो फील करना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब इस शनि का कमाल है। 8वें घर में गोचर में शनि के कारण 10वें घर पे दृष्टि प्रभाव रहता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो काम काज है उस पर भी इफेक्ट आ रहा है। उस काम काज में भी थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ रही हैं। और ये ध्यान रखना,
अगर कहीं आपकी जन्म पत्रिका में भी शनिदेव 12वें घर में विराजमान है, 8वें घर में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो ये शनि का गोचर आपके लिए विशेष पीड़ा कारक रहने वाला है। आपको बहुत सारी दिक्कतें थोड़ी ज्यादा फील करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जन्मपत्री के ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारे जीवन में होता है। और अगर जन्मपत्री और गोचर दोनों खराब हो जाए तो खराब ही खराब होता है। फिर इन दो ग्रहों का बहुत सिंपल सा उपाय है। राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है भैरव जी की उपासना। हर रविवार के दिन भैरव जी के किसी मंदिर में आप जाइए, यथाशक्ति कचौरी, नमकीन, दही कुछ ऐसा चढ़ा के आ सकते हैं, फल प्रसाद, माला वगैरह। शनि को अगर आपको ठीक करना है, शनिदेव के अगर पॉजिटिव रिजल्ट आपको लेने हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है हर शनिवार शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाना है आपको। लेकिन तेल चढ़ाने में जो गलती सब लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, शनिदेव के आंखों की तरफ नहीं देखना है, केवल उनके पैरों की तरफ दृष्टि रहनी चाहिए। अगर कहीं आप उनके सिर पे तेल डाल रहे हैं और सिर की आंखों की तरफ नजर पड़ती है, तो अच्छा होने की जगह बुरा भी हो सकता है। शनि की दृष्टि में सारा विष छुपा हुआ है। शनिदेव की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो उनकी दृष्टि में ही है। इसलिए जब भी तेल चढ़ाओ, उनके पाँव की तरफ दर्शन करना और फिर चढ़ाना। शनिदेव के जो बुरे प्रभाव हैं आपको नहीं मिलेंगे। हनुमान जी की उपासना से भी शनि ठीक होते हैं। तो आप किसी मंदिर में शनिवार मंगलवार के दिन दर्शन करना, या वीक में एक दिन शनिवार को चोले का सामान चढ़ाना, सिंदूर, चमेली का तेल, ये डोनेट कर सकते हो, इससे फर्क पड़ेगा। कुछ लोगों को अगर आप चप्पल वगैरह गिफ्ट करते हो, पाँव में चप्पल या जूते कुछ भी, उससे भी शनिदेव ठीक होता है। तो ये उपाय आप कीजिए, जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको नहीं मिलेगा। और क्या ध्यान रखना है इस वीक में आपको, 23 को 23 अगस्त के दिन अमावस का दिन है। आप देख सकते हैं 12वें घर में चंद्रमा विराजमान रहेंगे आपके। 23 तारीख का जो दिन है आपका, ये दिन बहुत सावधानी से निकाल देना। वैसे 22 और 23 ये दोनों दिन खराब है आपके। 22 तारीख और 23 तारीख में कोई ना कोई समस्या, परेशानी आपके सामने आएगी। विशेष तौर पर 22 तारीख के दिन तो कोई भी नया काम तो चालू करना ही नहीं है आपको। अगर कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है आपको, तो 22 को बिल्कुल अवॉइड कर देना। काम करके देख लेना, नुकसान जरूर होगा आपको। नया काम शुरू करना, किसी को पैसा देना, कोई ट्रैवल करना, कोई दवाई लेना, ये सब काम की शुरुआत अगर 22 तारीख को कर दी तो उसमें अंत में बुरा ही बुरा होना है कुछ ना कुछ। 21 तारीख का दिन, 20 और 21 तारीख का जो दिन है, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो 19, 20 और 21 तीनों दिन अच्छे हैं, बाकी 20-21 तारीख का दिन भी ठीक है। तो अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है, जहां थोड़ी सी किस्मत की सपोर्ट आपको चाहिए, भाग्य की सहायता चाहिए, तो 20, 21 और 22 इन 3 दिनों में उस काम को करना बढ़िया रहेगा आपके लिए। इस पूरे वीक में 2 दिन ऐसे भी हैं जब चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होगा। 23 तारीख और 24 तारीख में केतु और चंद्रमा का संयोग लग्न में बनेगा, चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होगा। तो जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, एलर्जी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, 23 एंड 24 में उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। किसी प्रकार का रक्त विकार है, पाँव में दिक्कत रहती है, आई साइट वीक है, आंखों की समस्या है, तो इन 2 दिनों में ध्यान रखना, इन 2 दिनों में सावधानी बरतना थोड़ी सी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय इन 2 दिनों में मत लेना। आप अच्छा सोचोगे पर बुरा हो जाएगा। आपके द्वारा निर्णय लिया गया जो भी निर्णय है वो कहीं ना कहीं अंत में जाके खराब होगा आपके लिए। तो इन 2 दिनों में सावधानी आपको इस तरह की बरतनी पड़ेगी। और आपकी जो मदर हैं, जो माता जी हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखना। मदर को अगर किसी तरह के हेल्थ इश्यूज हैं, कोई स्वास्थ्य का कष्ट उनको है, कोई प्रॉब्लम उनको है, इन 2 दिनों में अगर दिक्कत दिखाई दे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना, लापरवाही किसी तरह की मत रखना। देखिए, ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है, ये आपकी राशि के आधार पर है। कभी भी कोई राशिफल 100% सही नहीं होता है, क्योंकि जन्मपत्री के ग्रहों का भी अपना इंपॉर्टेंस है, लग्न कुंडली अपना महत्व रखती है। अगर आपको कंप्लीट फलादेश चाहिए, एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस आप चाहते हैं, तो आपको अपना जन्म पत्रिका शेयर करके उसे दिखवाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट अगर कोई ऐसा विशेष प्रश्न आपका है, आप बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, आपको गाइड करने का प्रयास करेंगे उसके बारे में। तो ये ओवरऑल आपका राशिफल है। अगले सप्ताह फिर इसी तरह के राशिफल के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते एक विशेष टिप सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए, सूर्यदेव आपके स्वामी हैं। अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हैं, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठना या सूर्योदय के जस्ट बाद उठ जाना और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ये शुरू कर दीजिए। आपके जीवन को चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।